जिसके बारे में आप बात करें उसका तो हम नामों लेना जरूरी नहीं समझते हैं। इससे पूछिए ना, उत्तर प्रदेश में गया था, कैसे उत्तर प्रदेश में जो आके 5 बच्चा के साथ पहुंच गई, क्या नाम है उसका, कैसे आ गई, आराम से रह रही है, वो कैसे रह रही है उत्तर प्रदेश में। पी में जब होता है तो ये चुप हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे भी इनके बाबूजी का सरकार है। अच्छा। लेकिन जब बिहार की बात आती है, बंगाल की बात आती है, और जो जहाँ पे विपक्ष का है, बिहार में तो है ही नहीं। पहले एक बात बताइए हमें, इधर जो जितना भी बिहार वाले जो सवाल करते हैं, जो चंद चुटपुंजिया लोग हैं, जो भोकरते हैं गला का नस टाइट करके, हम उनसे एक चीज पूछना चाहेंगे कि सवाल सत्ता से होता है कि विपक्ष से होता है। तेजस्वी यादव को इस मुद्दे पे तेजस्वी यादव को ट्वीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या जो भी बंगाल में जो घटना हुआ है उसको कैसे देखते हैं? ये जो लोग जो पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव का ट्वीट आया नहीं, या तो ये जाहिल है या महाजाहिल है। कैसे जाहिल? अब आप एक बात बताइए कि आपके घर में हमको इनविटेशन देना रहेगा, और आपके पिताजी को हम इनविटेशन दे ही देंगे, तो आपको इनविटेशन दोबारा देने की आवश्यकता है? वो छोड़ दीजिए ना, हमारे पास वीडियो आया है छपरा से, 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, वो चोट्टा को नहीं दिखाई दिया, वो नहीं दिखाई दिया, अपने बिहार में हुआ है, देखिए प्रमाण देख लीजिए। उस पे देश में एक मुद्दा अभी काफी जोरों शोरों से चल रहा है। बिहार से कुछ स्टूडेंट बंगाल जाते हैं एग्जाम देने के लिए, वहां पर उसके साथ अभद्रता होती है, मारपीट होती है, और ये मुद्दा काफी वायरल हो जाता है और देश में सियासत भी चल रहा है। तरह तरह की बयान भी आ रहे हैं। हालांकि बिहारी छात्र को मारा था, उस अरेस्ट भी उसका हो गया है, लेकिन ये राजनीति का मुद्दा बन गया है। हमारे साथ खुशबू जी हैं इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए। इनसे बात करेंगे कि हर मुद्दे में तेजस्वी यादव कुछ ना कुछ बोलते हैं, ट्वीट आ जाता है, लेकिन अभी तक तेजस्वी यादव का ट्वीट नहीं आया, जिसके कारण सियासत भी हो रहा है। हर कोई बिहार में इस बात की चर्चा भी कर रही है। तो क्या कहेंगे आप तेजस्वी यादव को इस मुद्दे पे तेजस्वी यादव को ट्वीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या जो भी बंगाल में जो घटना हुआ है उसको कैसे देखते हैं? ये जो लोग जो पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव का ट्वीट आया नहीं, या तो ये जाहिल है या महाजाहिल है। कैसे जाहिल? अब आप एक बात बताइए कि आपके घर में हमको इनविटेशन देना रहेगा, और आपके पिताजी को हम इनविटेशन दे ही देंगे, तो आपको इनविटेशन दोबारा देने की आवश्यकता है? हाँ या नहीं? नहीं ना। और आरजेडी पार्टी की अगर बात कर ले तो सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का खबर पिछले 3 दिन से चल रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने ममता बनर्जी को फोन करके कोई एक्शन लेने के लिए कहा। ये तो पहले दिन ही चला था। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जितने नेशनल मीडिया है, सर्टिफाइड मीडिया है, वो कह रहा है कि लालू यादव ने खुद फोन करके ममता बनर्जी से बात किया। तो जब लालू यादव एक्शन करवा ही दिए तो तेजस्वी यादव बोले नहीं बोले क्या फर्क पड़ता है? आप बताइए ना। हमने क्या कहा कि अगर हमें आपको इनविटेशन देना होगा तो जब हम आपके पिताजी को इनविटेशन दे ही देंगे, एक ही घर के आप सदस्य हैं, एक ही परिवार है, आपको नहीं देंगे तो आप कहिएगा कि हमको नहीं दिए तो आप गलत कर दिए। देखिए, मुद्दा यही उठ रहा है कि तेजस्वी यादव हर चीज में ट्वीट कर देते थे, लेकिन अभी जब बंगाल में होता है तब आप नहीं ट्वीट करते हैं। नहीं, ये जो बीजेपी के दलाल लोग हैं, हम पहले भी बोले थे, ये बीजेपी के जो दलाल लोग हैं ना, इनको जितने भी विपक्ष पार्टी का जो स्टेट है जहाँ पे विपक्ष पार्टी का सरकार है, सिर्फ वही दिखता है। बंगाल में बच्ची का रेप हुआ था, ये लोग माथा पे उठा लिए थे, पूरा बंगाल, पूरा बिहार माथा पे उठा लिए थे, हर रोज प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब वही उड़ीसा में कांड हुआ तो इन लोगों को नहीं दिखा, उस समय इन लोग को काला चश्मा लग गया था, आंख में मोतियाबिंद हो गया था। हम पोस्ट भी किए थे कि जो लोग नौटंकी नाच कर रहे थे सड़कों पर, उड़ीसा वाले मामले पे काहे चुपे, काहे उड़ीसा में इनके बाबूजी का सरकार है, यही दलाल लोग। यूपी में जब होता है तो ये चुप हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे भी इनके बाबूजी का सरकार है। लेकिन जब बिहार की बात आती है, बंगाल की बात आती है, और जो जहाँ पे विपक्ष का है, बिहार में तो है ही नहीं। पहले एक बात बताइए हमें, इधर जो जितना भी बिहार वाले जो सवाल करते हैं, जो चंद चुटपुंजिया लोग हैं, जो भोकरते हैं गला का नस टाइट करके, हम उनसे एक चीज पूछना चाहेंगे कि सवाल सत्ता से होता है कि विपक्ष से होता है? यही तो मेन मुद्दा है कि अभी सरकार जिसका है उसे सवाल नहीं तेजस्वी यादव से चल रहा है। वो इसलिए कि बिहार में अगर किसी को टीआरपी पाना है तो एकमात्र पार्टी है आरजेडी, और एकमात्र व्यक्ति है तेजस्वी यादव, जिसका नाम लो, हाईलाइट हो जाओ, कुछ टीआरपी मिल जाएगा, 2-4 गो यूट्यूबर आके इंटरव्यू ले लेगा, तुम वायरल हो जाओगे। जब टीआरपी डाउन हो जाता है ना, चमन आगे नहीं बोलेंगे, जब टीआरपी डाउन हो जाता है ना इन लोगों का, तो बीच में रह के तेजस्वी यादव को टारगेट करते हैं, फिर जरूरत पड़ने पे बाप बना लेते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव को कुछ ना कुछ, अगर यादव का वोट लेते हैं तो उस पर तो कुछ बोल देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि जब वो कार्रवाई ही करवा दिए, जिसने उसके साथ अभद्रता की, वो जेल ही चला गया, अब कौन सा आवाज उठाने की बात है? क्यों बवाल? आवाज उठाने के बवाल बोले नहीं कि यहाँ पे कुछ चमन आगे नहीं बोलेंगे, उसका जब टीआरपी घट जाता है तो एक ही नाम सूझता है। अभी बिहार में वो नया पार्टी उभरा है, उसको देखिएगा, 3 बड़ी पार्टी है बिहार की, बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी। वो 2 पार्टी को छोड़ के जब भी बात करता है तो तीसरी पार्टी की बात करता है जो विपक्ष में है। उस घोचुओं से पूछना चाहेंगे कि जब सरकार बीजेपी और जेडीयू की है तो तुम सवाल विपक्ष से क्यों कर रहे हो? क्या कारण हो सकता है कि बार-बार तेजस्वी यादव से सवाल पूछा जा रहा है? सिंपल सी बात है, एक कहावत है कि इंसान जो है ना मजबूत स्तंभ से टकराता है। तो अभी बिहार की अगर बात करें तो बिहार में अगर सबसे मजबूत चेहरा किसी सब में कोई दिख रहा है, युवा चेहरा कोई दिख रहा है, तो वो तेजस्वी यादव है। और पिछली बार ये हम नहीं करे, ये डाटा कह रहा है, पिछली बार आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी भी है। ये हकीकत है, 76 सीट अकेले लाने वाली आरजेडी थी। आपका कहना है कि जो सवाल अभी उठा रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, भ्रम फैलाने का प्रयास, फैलाने के लिए नहीं, वो जानते हैं कि सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी यही है, इसी को बोलेंगे, इसी को टारगेट करेंगे तो हमको 2-4 को टीआरपी मिलेगा, कुछ फायदा मिल जाएगा ना।
हाँ, अपनी टीआरपी और अपना चेहरा चमकाने के लिए एकमात्र। अब देखिए नीतीश चाचा अब रहे नहीं, कोई काम के बूढ़े बुजुर्ग हो गए, उनका नाम लेने से किसी को टीआरपी मिलेगा नहीं। ऐसे ही उनको गाली पड़ रहा है और फैन फॉलोइंग पहले वाली उनकी रही नहीं। बीजेपी का क्या स्थिति है वो भी आपको बताने की। बीजेपी में एक चेहरा हमको बता दीजिए जो सीएम फेस हो, आप हमें बताइए। कोई नहीं है। एक चेहरा हमें बता दीजिए बीजेपी में जो अभी सीएम फेस हो, या बीजेपी ने अनाउंसमेंट किया हो कि सीएम फेस हम घोषित कर रहे हैं फलाने या ढिमकाने को, है नहीं है, इसीलिए चेहरा चमकाने के लिए। लेकिन अगर कोई फेस बिहार में पूछा जाता है, आप आम जनता के बीच भी जाइएगा तो अभी दो ही फेस है, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव। तो नीतीश कुमार की क्या स्थिति है पलटी मार मार के, ये हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। बच गए दूसरा चेहरा कौन, तेजस्वी यादव। तो जो कोई भी उठ के आता है एड़ा गहरा अंडू पांडू, सब सोचता है कि थोड़ा सा टीआरपी अगर किसी के नाम से मिलेगा तो वो तेजस्वी यादव। बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए जब यादव पे इस तरह का हमला हुआ बंगाल में? अगर कहा जा रहा है कि बीजेपी के अगर शासन में ये सब होता तो अभी पूरा तेजस्वी यादव का जो गैंग था नहीं, बोलना चाहिए नहीं, वो करके एक्शन कर दिया। एक्शन से ज्यादा और क्या हो सकता है आप हमें बताइए ना। अगर एक्शन नहीं होता तब ना वो बोलते, अगर क्विक एक्शन हो रहा है वहाँ पे, वो गिरफ्तार हो गया, सस्पेंड हो गया, तब क्या हो सकता है। एक्शन अगर नहीं बोले तेजस्वी यादव तो लालू यादव फोन कैसे लगा दिए? लालू यादव बुजुर्ग हैं, उतना सोशल मीडिया तो वो देखते नहीं होंगे, कहीं ना कहीं उनसे जो उनके जो इर्द गिर्द लोग होंगे, चाहे तेजस्वी यादव हो चाहे संजय यादव हो, व्हाटएवर जो भी हो, वही इन्फॉर्म किया होगा, तभी तो लालू यादव फोन किए होंगे। तो जब एक्शन नहीं हो गया तो आप ट्वीट पे क्यों अटके हुए हैं? एक्शन उसको कहा जाता है ना जो एक्शन नहीं करता है। जब बात आई थी उन लोगों की, वो लोग एक्शन, बंगाल वाले पे कैंडल लेके निकल रहे थे, मुजफ्फरपुर वाले पे मुंह पे पट्टी लगा हुआ था, याद है ना आपको? जो डेले थे बीच रोड पे डॉक्टर सबको, अच्छे से याद होगा। तो वही वाला हाल है, उड़ीसा वाले पे पट्टी लग गया था मुंह पे और बंगाल वाले पे माथे पे उठा लिए थे सब। एक चीज और समझ में नहीं आता, अगर रोजगार बिहार में नहीं है तो जो सत्ता में उससे सवाल करना चाहिए, तेजस्वी यादव से करना चाहिए। एक बार तो बोले कि ऐसे ऐसे को जाहिल कहे कि महाजाहिल, हम खुद कंफ्यूज हैं। ये महाजाहिल है, जाहिल भी नहीं, महाजाहिल है जो ये बात करता है। सिंपल सी बात है, 20 साल से सरकार जेडीयू और बीजेपी की चलती आ रही है, बीच में महज 3 साल सरकार आरजेडी की रही है, और 3 साल भी रही है तो इस बात का प्रमाण है कि गांधी मैदान में सर्टिफिकेट बटा है। ये हम नहीं करे, सभी सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो आप बताइए कि 20 सालों में जो 17 साल रहा, आप उससे सवाल नहीं कर रहे हैं और आप चले जा रहे हैं नानी घाट, मतलब 2005 से पहले। तो 2005 से पहले लालू यादव अगर अच्छा राज नहीं चलाए तो बदलाव हुआ ना। तो आप ये क्या कर रहे हैं, चार डाल रहे हैं बैठ के, जो बाकी दोनों पार्टी जो डबल इंजन की सरकार है वो क्या कर रही है? कह रहे हैं कि बंगाल में रोहिंग्या मुसलमान को रेड कारपेट से स्वागत होता है, बिहारियों को गया था ना यूपी में, जो बोल रहा है जिसके बारे में आप बात करें, उसका तो हम नाम लेना जरूरी नहीं समझते हैं। इससे पूछिए ना, उत्तर प्रदेश में गया था, कैसे उत्तर प्रदेश में जो आके 5 को बच्चा के साथ पहुंच गई, क्या नाम है उसका, कैसे आ गई, आराम से रह रही है वो, कैसे रह रही है उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश पे सवाल क्यों नहीं उठाया? और पहली बार थोड़ी ना सेंध मारे, वहाँ तो सटा हुआ बॉर्डर, पाकिस्तान से आके रह रहा है, उस पे कोई सवाल नहीं, क्योंकि उनके बाबूजी का सरकार है वहाँ पे। योगी जी बाबू लगते होंगे तो सोच रहे होंगे कि बाबू बच्चों को लेके आके रह रही है तो वो ठीक है, और वहाँ पे उनको दिख रहा है, बंगाल में दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए बंगाल में दिख रहा है क्योंकि बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं है, विपक्ष की सरकार है। जहाँ भी विपक्ष की सरकार होती है इनको खामियां नजर आती है। ये दिल्ली में जाके खामी दिखाते हैं, दिल्ली में जाके रोड दिखाते हैं। आपको याद होगा कि जो राम मंदिर बना उसमें कैसे पानी गिर रहा था, बरसात में कैसे ध्वस्त हुआ था, वो छोड़ दीजिए ना, हर रोज बिहार में पुल गिरा है, कल भी भागलपुर वाला पुल गिरा है, 2 दिन पहले समस्तीपुर वाला पुल गिरा है, 1600 करोड़ के लागत से बना हुआ पुल गिरा है। तब ये लोग को नहीं सोचता है बोलने के लिए, अपने बाबूजी को नहीं बोलता है, जो बीजेपी जेडीयू की गवर्नमेंट है उसको नहीं बोलने के लिए रहता है। वो छोड़ दीजिए ना महाराज, हमारे पास वीडियो आया है छपरा से, 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, चोट्टा को नहीं दिखाई दिया, वो नहीं दिखाई दिया, अपने बिहार में हुआ है, देखिए प्रमाण देख लीजिए। उस पे कुछ नहीं बोला, नहीं बोलेगा ना, क्योंकि बाबूजी का सरकार है, एक बार तो बोले। यहाँ पे उसके बाबूजी का सरकार है, यूपी में बाबूजी का सरकार है, अब बंगाल में ममता दीदी यूपी में बनाएगा तो नोटिस नहीं आ जाएगा? हाँ, नोटिस क्या आ जाएगा, टेल देगा, जेल में, डर नहीं है। अब यहाँ पे बोलने के लिए, यहाँ पे कुछ आजादी मिला हुआ है, ऐसे चोट्टा की वजह से यहाँ पे भी लोगों को नुकसान भुगतना पड़ेगा। यहाँ देख रहे हैं ना, लोकतंत्र कहीं ना कहीं बचा हुआ है बिहार में आज, कि कोई भी चीज होता है, प्रोटेस्ट होता है और उस पर कार्रवाई भी होती है। प्रोटेस्ट हुआ बिहार में, बेगूसराय जिले को बाढ़ क्षेत्र घोषित किया गया, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र बचा हुआ, लेकिन ऐसा चोट्टा की वजह से वहाँ भी समाप्त हो जाएगा। आज सुबह हमको वीडियो आया है, 3 साल की बच्ची के साथ छपरा में दुष्कर्म हुआ है। देखिए हमारे पास वीडियो फुटेज है, 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, लेकिन चोट्टा को नहीं दिखेगा। छपरे का उधरे का ना, मोतिहारी छपरा बगले में है, ये नेशनल मीडिया वगैरह पे उसको दबाने का प्रयास
प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन को घेर लिया वहाँ का आम आदमी प्रशासन, इसका FIR नहीं ले रहा था इसके माँ बाप का। वही गधा को नहीं दिख रहा है, आई गधा को क्या दिख रहा है? बंगाल। रह गई बात बंगाल के मामले की, तो जांच तो चल रही है उस मामले पे। दोषी के हिसाब से पाया गया तो उसको तो सस्पेंड भी कर दिया गया और गिरफ्तार भी करके ले जाया गया, तो वो तो एक्शन हो गया। लेकिन इस मासूम बच्ची के साथ हुआ कि नहीं, इस बात का जिम्मा कौन लेगा? यहाँ पे क्यों नहीं उसका मुंह खुल रहा है? तो हम देखिए, हम पहले बोले थे ना कि बीजेपी का दलाल है, मेरा बात लोग नहीं मानता था, कहता था कि वो अब साबित हो गया, अब साबित हुआ ना। उससे पहले हम बोलते थे, हम अभी नहीं बोलते थे। जब ये बीजेपी में नहीं था हम तब बोलते थे कि ये बीजेपी का दलाल